हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओवरसीज इन्फो में गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम फिर से नया अपडेट लेकर आए हैं। गाइस जो आज का अपडेट है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को इस अपडेट से दुख होगा, बट आप अगर इसको पॉजिटिव वे में लेके जाए, अगर आप उनके दिल की बात सुनना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ उनका मतलब क्या था। एक्चुअली इन्होंने जो अपडेट दिया था SBS पंजाबी के थ्रू आया, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया टू डिले रिटर्न्स ऑफ मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इन्होंने बोला मोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उन्होंने थोड़ा डिले किया हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आना चाहते थे अभी उनके लिए। कहने का मतलब इन्होंने ये लिखा है कि पहले जो पायलट प्रोग्राम्स थे कुछ जो इन्होंने इनिशिएट किए थे, हालांकि उनको कुछ अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उनको कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो जैसे है जैसे प्लान ऑलरेडी वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगे। बट अभी जो क्वारंटीन का कुछ जो है इनके पास इंतज़ाम वगैरह जो भी है उसकी वजह से थोड़ा सा ये डिले हो सकता है। तो यही आज का अपडेट है गाइज। अपडेट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और उन अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ जिनको इन अपडेट्स की ज़रूरत है। तो बस करते हैं आपका आज का सेशन स्टार्ट। इन्होंने लिखा प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन हैज़ सेड देयर कुड बी अ डिले इन ब्रिंगिंग back more international students into Australia, but pilot program initiated by the state and territory will continue to be implemented as planned। देखो इन्होंने ये लिखा कि कुछ देर के लिए चाहे बेशक डिले हो सकता है, बट जो इनके पायलट प्रोग्राम है वो वैसे के वैसे ही प्लान्ड हैं, वैसे ही जारी रहेंगे। इनका यही इन्होंने लिखा है रिटायर्ड हिज स्टैंड मिस्टर मॉरिसन सेड टुडे द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू पुट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन परमानेंट रेजिडेंट फर्स्ट एंड दिस कुड रिजल्ट इन अ पोटेंशियल डिले इन ब्रिंगिंग मोर ओवरसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनटू द कंट्री फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन। उन्होंने बोला अभी तक हमारा जो फोकस है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है या जो वहाँ के PR लोग हैं उनके लिए। हाँ, जैसे ही वो ख़त्म हो सकता है तो ये उनके बारे में आगे सोचेंगे और अपनी जो बच्चे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं वो करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट अराइवल इन ऑस्ट्रेलिया सेट टू बी डिलेड से ये सब जो इनके हाईलाइट हैं और ये प्रायोरिटी दे रहे हैं इंटरनेशनल जो वहाँ के ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है जो PR है, और बाकी जो पायलट प्रोग्राम्स है वो अनअफेक्टेड ही रहेंगे, वो जैसे कि है वैसे ही चलेगा उनका। तो इन्होंने देखो आगे जो फर्दर है इन्होंने लिखा है The PM, however, confirmed that the delay will not impact student returning pilots, at least two of which, एक तो जहाँ जो नॉर्दर्न टेरिटरी में था और जो दूसरा साउथ ऑस्ट्रेलिया में था, ये सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। और हालांकि ये फाइनल स्टेज में है अभी इम्प्लीमेंट होने में। देखो कुछ का मैंने सुना है कि जो पहले जो अपडेट था जो डार्विन वाला वो तो कंप्लीटेड हो गया और वो सक्सेसफुल भी रहा है गाइस। तो इन्होंने कहा चैलेंजेस वी हैव इन गेटिंग ऑस्ट्रेलियन होम मीन्स द एबिलिटी टू मूव एंड टेक इंटरनेशनल स्टूडेंट बैक एट दिस टाइम through quarantine arrangement does not present itself. It's Australians coming first home, he said while addressing the media of the national cabinet। ये से उन्होंने बोला कि अभी जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ है वो उनके लिए प्रेजेंट है जो कि वहाँ के PR हैं जो ऑस्ट्रेलियंस हैं। हाँ, अगर जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ऑस्ट्रेलियंस वापस आते जाएंगे तो उम्मीद है गाइस ये जल्दी से जल्दी बाकियों के बारे में भी सोचेंगे जो टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। और ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है ये कि पायलट वैसा का वैसा रहेगा। बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि इनके दिमाग में ऐसा नहीं कि वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को चाहते ही नहीं है, जब वो ये नहीं चाहते कि ना आए, ऐसा नहीं है गाइस। अभी आपको ही पता हर कंट्री है देखो उनका आपको पता हर कंट्री में इकॉनमी है जो डूबती गई हुई है, जा रही है अभी। हालांकि कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे भी हैं जो कि फिर से लॉकडाउन लगा रही हैं। तो गाइस उसके रिलेटेड अगर हम ये चीज़ सोचें कि यार जो भी कंट्री पहले वो अपने सिटीजन्स को ही देखेगी ना यार, इतना सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, जहाँ तक हमारी फ़ीसें गई हुई हैं और उसका भी चलो वो चीज़ तो है गाइस, पर अभी जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो यार किसी को भी गवर्नमेंट को नहीं था, किसी को भी किसी इंसान को भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो गाइस इसके लिए थोड़े से रेडी रहना पड़ेगा उनको, गवर्नमेंट को, और थोड़ा सा इसके रिलेटेड उनको प्लान्स भी बना रहे हैं, उसी की वजह से ये थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस। लगा ओनली 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट हैड अराइव्ड इन द कंट्री बिटवीन द अप्रैल एंड अक्टूबर। तक 300 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं। हालांकि पिछले साल कितने थे, जो कि पिछले साल आप जानते हो पिछले साल 2 लाख 2.5 लाख जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे। हालांकि अभी भी 1,35,000 स्टूडेंट हैं जो कि आउटसाइड उन्होंने एडमिशन वगैरह ले ली हुई थे। और ये बताया कि जो वहाँ की इकॉनमी है $37.5 बिलियन जो है वो बताई थी इन्होंने 2018-19 में। एक्नॉलेजिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज स्टूडेंट्स टू द country's exchanges, the Prime Minister said the decision to delay the return of the student is predicted by the country's quarantine capacity, which will expand in days
टू कम व्हेन विक्टोरिया एग्रीज टू अलाउ इंटरनेशनल फ्लाइट। देखो उन्होंने ये बोला कि अभी तक ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करेंगे, उन्होंने बोला है कि ये जो कैपेसिटी है क्वारंटीन की वो अभी कम है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं इनके, विक्टोरिया का जो बॉर्डर्स है वो अभी तक खुले नहीं, जैसे ही खुलेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हो सकता है जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वापस आएंगे। मेन मुद्दा है क्वारंटीन का, क्वारंटीन ही बीच में सबसे ज़्यादा जो बाधा डाल रहा है। और इन्होंने बोला है कि बट ही रिफ्रेन फ्रॉम द प्रोवाइडिंग टाइमलाइन, बट उसने टाइमलाइन नहीं बताई ये कब तक हो सकता है। देखिए वो भी प्राइम मिनिस्टर, वो भी मिनिस्टर, उनको भी जगह जगह से परमिशन वगैरह या कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, गाइज वो टाइम अभी तो नहीं बता सकते हैं। उन्होंने यही लिखा हुआ है, आई कांट गिव ए कमिटमेंट टू द स्टेट दैट वी आर इन द पोजीशन टू अलाउ एनी ब्रॉडर एंट्री ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट एट दिस टाइम, बट विल लुक एट इट अगेन इन सेवरल वीक्स। देखो उन्होंने ये चीज़ लिखा कि अभी के लिए तो नहीं है, बट हम कुछ हफ्तों में इसके बारे में भी सोच रहे हैं कि इनका क्या किया जाए। ये वहाँ की रिसर्च हुई है जो मिचेल इंस्टीट्यूट ने की थी कि एजुकेशन पॉलिसी थिंक टैंक, तो ऑस्ट्रेलियन विल हैव ओवर 3 lakh less international students, nearly half of its pre-pandemic numbers by July next year if border restriction remain in place। उन्होंने बोला ये देखो 3 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट कम हो जाएंगे, जो कि पिछले साल के मुकाबले आधे हैं, अगर ये जुलाई तक बंद रहेंगे। तो दिस पेंट अ डार्क फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन इंडस्ट्री। देखो गाइस सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो सर्वेस वगैरह हो रहे हैं वो गवर्नमेंट को बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा देर बंद नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो एजुकेशन जो वहाँ की इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बड़ा लॉस आने वाला है। तो गाइज ये सब चीज़ें उनके दिमाग में भी हैं, और वो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1 साल तक बंद रहेगा। गाइज उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी खुलेंगे। ये बाकी इन्होंने ये गुरप्रीत है जो वहाँ का इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उनकी कहानी बताई हुई है। गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ऐसा हम नहीं चाहते, कि हम चाहते हैं सभी को ऐसा मौका मिले। ये था आज का अपडेट। आपको कैसा लगा अपडेट, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ डाउट है तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोशिश करूँगा पूरा पूरा आपको कमेंट में रिप्लाई करूँ जो मेरे नॉलेज में होगा गाइस। तो मिलता है गाइस अगले अपडेट के साथ, तब के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।